आदर्श जी। जय जय श्री हरिवंश हजूर। जय जय श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या किसी आसक्त या विकार युक्त व्यक्ति को नाम मंत्र जब समर्पित करने एवं साथ ही राधा वल्लभ लाल से प्रार्थना करने से क्या व्यक्ति के बिना प्रयास के व्यक्ति को विकार मुक्त एवं राधा वल्लभ लाल के चरणों में पहले किया जा सकता है? अपने को विकार मुक्त कर लो, इतना भजन करो, फिर भजन इतना एकत्रित करो, संकल्प करो, तब। अब विकारी मन से तुम निर्विकार किसी को कैसे कर सकते हो? गंदे हाथ से किसी को कैसे साफ कर सकते हो? पहले खुद निर्विकार हो। जब आप निर्विकार होगे और फिर भजन करके संकल्प करोगे तो सामने वाला निर्विकार निश्चित हो जाएगा। एक के हजारों हो जाएंगे, लाखों लोग हो जाएंगे। नहीं हो जाए? देखो, लाखों लोग नहीं हो रहे, लाखों का परिवर्तन नहीं हो रहा। कभी नहीं मिले, कभी सामने संभाषण नहीं किया, आवाज भर पहुंच गई, परिवर्तन शुरू हो गया। तो पहले हमें चाहिए कि अपने हृदय की सफाई कर लें हम। भाई, जिस हाथ से हमको किसी को साफ करना है तो पहले देखना है कि वो हाथ, तो अब गंदे कपड़े से शीशा साफ करने चले तो गंदा ही होगा। तो अब वैसे हमें पहले चाहिए अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार इसे भगवदाकार कर लें, फिर हम जिसको चाहें उसका मंगल कर सकते हैं। आप समझ पा रहे? हाँ, तो पहले भजन कीजिए भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्त पुरुष के द्वारा ही निर्विकारता होती है। नहीं, खुद विकारी दूसरे को निर्विकार करना चाहे तो कैसे हो सकता? नहीं। और जब हम खुद निर्विकार हैं तो हमारा संकल्प काम करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो सब अपने आप कर ले। पहले हमें चाहिए भगवत मार्ग में खुद को पाके तब पवाया जाता है भजन मार्ग, और लौकिक व्यवहार में दूसरों को पवा के पाया जाता है। व्यवहार में जब भोजन पवाना हो तो पहले सबको पवाओ, जो आपके प्रियजन हैं, अतिथिजन हैं, बड़े बूढ़े हैं, फिर आप पाओ। और भजन मार्ग में पहले छक के आप भजन करो, आप निर्विकार बनो, फिर दूसरों को निर्विकार। नहीं तो आप निर्विकार कर ही नहीं पाओगे। किसी को निर्विकार करने चलोगे तो आप खुद विकारी हो तो फिसल जाओगे, वो निर्विकार कर ही नहीं पाओगे। देखो, उपदेश भी बच्चा तभी लगते हैं जब खुद में अनुभव हो। नहीं तो बहुत प्रवचन हो रहे, प्रवचन की कमी है, सत्संग की कमी थोड़ी। ढेर सारे सत्संग हो रहे पर परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि खुद का परिवर्तन नहीं। हम खाएं जो मनमानी भोजन और दूसरों का आप मूंग की दाल और रोटी केवल पाइए, तो आपका सात्विक भाव बनेगा, कभी असर नहीं करेगा। पहले हम साल 2 साल केवल मूंग की दाल और रोटी पाएं, फिर दूसरे को उपदेश करें कि मूंग की दाल और रोटी पाने से सात्विकता बढ़ती है, तो वो आपके दिमाग में चढ़ जाएगा जाके, क्योंकि हमने उस तप किया है, हमने वैसे अपने जीवन को आचरण में उतारा है। उपदेश तभी लागू होते हैं जब अपने में वो बात हो, नहीं तो उपदेश का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ही नहीं। तालियां भले पीट लो, चले जाओ, उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपदेश का प्रभाव जो स्वयं में धारण किया जाता होता है। ठीक है, तो आप खूब भजन करो।